क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? क्या आपने सुनी है सबसे डरावनी कहानी? ये कहानी आपको एक नई दुनिया में लेकर जाएगी जहां डर और भय दोनों मिलकर एक व्यक्ति को डरा देते हैं। ये भूतिया कहानी आपको कभी भूलने नहीं देगी। ये कहानी एक 12 साल के बच्चे अनुज की है जो उत्तराखंड के गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन उन लोगों ने प्लान बनाया कि चलो नाना नानी के घर घूम के आते हैं, और उन लोगों ने तैयारी करी और वो लोग नाना नानी के घर चले गए। लेकिन उसी रोज़ अनुज के मम्मी पापा को अचानक से अर्जेंट काम आ गया और इसकी वजह से वो दोनों तुरंत वहाँ से चले गए और अनुज को नाना नानी के पास ही कुछ दिन रहने के लिए छोड़ दिया। अनुज वहाँ पे रहने लगा। एक दिन शाम की बात है जब अनुज जंगल के रोड के साइड पर खेल रहा था और जब उसने देखा कि काफ़ी शाम हो गई है, अब मुझे घर को जाना चाहिए, और उसने मन में ही बस सोचा कि अब मैं घर को निकलता हूँ, तभी अचानक से उसे झाड़ियों के पास में एक हलचल सी सुनाई पड़ती है और दिखाई भी पड़ती है। जब वह उस झाड़ी की तरफ देखता है तो अचानक से उसे वहाँ से एक सफ़ेद रंग के कपड़े पहनी हुई एक औरत आती हुई दिखाई देती है, और जिसे देख कर के वह बिल्कुल वहाँ पर जम जाता है, क्योंकि वो इतना डर जाता है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह देखता है कि सफ़ेद कपड़े में एक औरत तो है, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता उसे। बस उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि उसके मुस्कुराने और ज़ोर ज़ोर से हंसने की होती हैं, जिससे वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। और कुछ समय के बाद अचानक से उसे होश आता है और तब वो ये देखता है कि वो औरत उसी जंगल की तरफ मुड़ करके वापस जा रही है। और जैसे ही अनुज थोड़ा अपने होश में आता है, वो तुरंत अपने घर की तरफ भागता है और जाकर के अपने नाना नानी को सारी बातें बताता है कि आज वहाँ पर क्या क्या हुआ। ये सुनकर नानी तो थोड़ा फिर भी ठंडा रहती हैं, कि उसे ये मतलब फील नहीं होने देती हैं कि हाँ कुछ गलत हुआ है। उसे खाना खिलाने लगती हैं, लेकिन नाना जी रोते हुए बाहर चले जाते हैं। अनुज को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो नाना जी रोने लगे, लेकिन नानी जी बहुत हिम्मत वाली रहती हैं, वो बात को संभालती हैं। और कुछ समय के बाद नाना जी वापस आते हैं और उसके बाद वह अनुज को गले लगाकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अब तुम उससे डरना मत। वो घबरा तो काफ़ी जाता है, लेकिन पूछता है कि क्या बात है, आप मुझे बताइए। तो उसके नाना जी बताते हैं कि जो कुछ भी तुमने देखा है वह एक छलावा है। इस गांव में ऐसा कई वर्षों से होता आया है कि वह छलावा जिसे भी अपना शिकार बनाता है उसे अपना रूप दिखाता है या डर पैदा करता है या अपना एहसास कराता है, और उसे अपना एहसास कराने के बाद किसी न किसी बहाने से वह जंगल में ले जाता है, या तो उसे गायब कर देता है या तो उसे मार देता है। और अब मुझे बहुत डर लग रहा है, और नाना जी बहुत घबरा जाते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं। फिर नाना जी कहते हैं लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये और उस आत्मा का अगला शिकार अब अनुज था। उसके दादाजी ने अनुज को हिम्मत दिलाते हुए और साहस दिलाते हुए यह कहा कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जबकि नाना जी खुद बहुत इमोशनल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अनुज को समझाया और हिम्मत। नाना जी कहते हैं कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक तांत्रिक के पास से ही आ रहा हूँ और उन्होंने मुझे लोबान दिया है जिसे मैं जलाऊंगा, और तुम्हें इस कमरे के अंदर ही रहना है जब तक कि सुबह ना हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दरवाज़ा मत खोलना। और अनुज को उस कमरे में रहने को कहा और लोबान एक कोने में जला दिया। अनुज ने अंदर से गेट बंद कर लिया। इसके बाद 2 घंटे बीत गए। अनुज को बहुत डर लग रहा था। अचानक से गेट खटखटाने की आवाज़ होती है कि अनुज बेटा, दरवाज़ा खोलो, सब कुछ ठीक हो गया है। अनुज बेटा, अब तुम बाहर आ जाओ। और ये आवाज़ सुनकर अनुज ने पहले तो सोचा कि मुझे तो कहा गया है कि गेट खोलना ही नहीं है, और फिर अनुज बहुत डर गया। उसे लगा कि मुझे गेट नहीं खोलना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नाना जी ने कहा था कि बिल्कुल भी गेट नहीं खोलना है जब तक कि सुबह ना हो जाए। अनुज को बहुत डर लगने लगा, बहुत ज़्यादा, और उसे एक अजीब सी बदबू आ रही थी, बहुत गंदी सी। जब उसने पलट के देखा तो वो बदबू उसे उस लोबान की तरफ से ही आ रही थी जहाँ पर लोबान जल रहा था।
अनुज बहुत डर जाता है और फिर से वही आवाज़ दोबारा आने लगती है जो अनुज को बाहर बुला रही होती है। इसके बाद वह चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है और रोने लगता है, और कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता नहीं चलती और सुबह हो जाती है। और अगले दिन सुबह होते ही नाना जी सुबह होते ही नाना जी अनुज के मम्मी पापा को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग तुरंत यहाँ आ जाओ और अनुज को लेकर के जाओ। जो भी कुछ होता है वह उन्हें फ़ोन पर सब कुछ बता देते हैं और अनुज के मम्मी पापा तुरंत आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद 1 साल लगभग बीत जाते हैं, अनुज नाना नानी के घर नहीं आता है, क्योंकि अनुज ठीक तो हो जाता है लेकिन पूरे तरीके से नहीं। इसलिए अनुज के मम्मी पापा भी बहुत डरते हैं कि इसे कहीं भी भेजना ठीक नहीं है। एक रोज़ अनुज के पापा को अनुज की बहुत टेंशन होती है, तो वह वापस नाना नानी के घर जाकर लोबान लेकर के आते हैं जलाने के लिए, जिससे अनुज थोड़ा सही रह सके, मतलब उसे डर ना लगे, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत डर हमेशा लगा रहता था। और वह उस लोबान को अनुज के पिताजी रोज़ सुबह जला दिया करते थे। लेकिन एक दिन नानी जी का फ़ोन आता है कि नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, और यह सुनते ही सभी लोग, अनुज और उनके मम्मी पापा सभी लोग बिना कुछ सोचे हुए वहीं पर चले जाते हैं। और वह साया अनुज का पीछा अभी वहाँ पर छोड़ता नहीं है। अनुज के नाना जी की डेथ हो जाती है और उसके बाद कुछ दिन जब वो वहाँ पर रुकते हैं तो अनुज किसी बहाने से जंगल की तरफ चला जाता है और कभी वापस लौट कर के नहीं आता है। तो इस तरीके से ऐसी जो भी कहानी, तो इस तरीके से अनुज की मौत हो जाती है। इस तरह की कहानियाँ सुनने के बाद मुझे पता है लोगों को यकीन नहीं होता है, लेकिन घटना हुई है तभी तो आपके सामने आई है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आप लोग सुनते हो, आप लोग विश्वास नहीं करते हो, पर कोई ऐसी मनगढ़ंत इतनी सारी कहानियाँ तो बना नहीं सकता है। जिसके ऊपर बीतती है उसे ही पता है कि उसने किस मुश्किल और परेशानी का सामना किया है और कैसी चीज़ों को देखा है जिसे हम विश्वास नहीं कर सकते कानों पर जब तक कि हम देख ना लें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अच्छी लगी, थोड़ा सा भी डर लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और ऐसी ही बल्कि इससे भी ज़्यादा डरावनी कहानियाँ मैं आपको सुनाने के लिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दूँगी। थैंक यू सो मच।